नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी वर्ड्स पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें और साथ ही जो नया जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि जो नया वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फील्ड क्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, किसके बारे में हमें बात करनी है? एफ सी, फील्ड क्राफ्ट, ठीक है। अब ये फील्ड क्राफ्ट होता क्या है? सबसे पहली बात आप पहले ये समझ लो। देखिए, फील्ड क्राफ्ट एक्चुअली क्या है ना, एक कला है। एक क्या है? कला है। और किस तरह का कला है? सबसे हम डेफिनेशन की बात करें, राइट। तो फील्ड क्राफ्ट क्या है ना, एक कला है। और किस तरह का कला है कि युद्ध के दरमियान में, क्या बोला, युद्ध के समय, राइट। तो वॉर के टाइम में आपके पास जो जमीन है ना, आपके पास जो जमीन है, आपके पास उपलब्ध, आपके पास उपलब्ध जमीन का, ठीक है। मतलब क्या बोले, फील्ड क्राफ्ट क्या है? एक कला है जिसमें युद्ध के समय में आपके पास जो उपलब्ध जमीन है उसका अच्छी तरीके से उपयोग करना, उसका क्या, अच्छी तरीके से उपयोग करना, है ना, अच्छी तरह से उपयोग करना, उपयोग करना, यही क्या है? इसी को कहते हैं फील्ड क्राफ्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फील्ड क्राफ्ट क्या है? एक कला है जिसमें युद्ध के समय में आपके पास उपलब्ध जमीन का अच्छे से उपयोग करते हैं, उससे अच्छे से उपयोग करने की जो कला है उसी को कहते हैं फील्ड क्राफ्ट। और इससे क्या होता है? दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाया जाता है ना। दुश्मन को हम क्या कहते हैं? एनिमी को, एनिमी को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, है ना, हानि पहुंचाते हैं। तो यही क्या हो गया? इसी को हम कहते हैं फील्ड क्राफ्ट, राइट। अब इस फील्ड क्राफ्ट के बारे में तो हमने जान लिया कि फील्ड क्राफ्ट है क्या, ठीक है, ठीक है, राइट। अब फील्ड क्राफ्ट का ये जो एम है ना, ये एम क्या है इस चीज के ऊपर डिपेंड बात करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? देखिए, ध्यान दीजिए। अब क्या है एम ऑफ एफ सी? फील्ड क्राफ्ट का जो उद्देश्य है ना, वो जो एम है या फिर किस पे डिपेंड करता है? देखिए, तो इसको हम बोलते हैं ना 5F। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं 5F, ठीक है। 5F का मतलब क्या होता है? देखिए, 5F मतलब 5 F। अब नंबर 1 F में क्या है? फाइंड। नंबर 1 F है फाइंड। नंबर 2 फिक्स। नंबर 3 फॉलो, ठीक है। नंबर 4 फूड एंड नंबर 5 फायर। अब इस 5 का मतलब क्या होता है, पहले आप इस बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए, फील्ड क्राफ्ट का जो एम है उसे हम क्या बोले? 5F। फील्ड क्राफ्ट का जो एम है उसको हम बोले 5F। तो 5F में सबसे पहला है फाइंड। मतलब फील्ड क्राफ्ट का आप यूज कहां पर करते हो? दुश्मन को खोजने के लिए, दुश्मन को ढूंढने के लिए, ठीक है। फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो दुश्मन को ढूंढने में क्या होती है? आसानी होती है। अगर आपके पास फील्ड क्राफ्ट का नॉलेज है तो आपको दुश्मन को ढूंढने में आसानी होगा, ठीक है। नंबर 2 फिक्स मतलब क्या होता है? फंसाना। फिक्स का मतलब होता है फंसाना। फाइंड मतलब खोजना, राइट, खोजना। फिक्स मतलब क्या है? फंसाना। तो दुश्मन को क्या है ना कि फंसाना पड़ता है ना, दुश्मन को आक्रमण के टाइम में फंसाना पड़ता है ना, ताकि वो आपके आक्रमण से बच नहीं सके, है ना, उसको हम फंसाएंगे। तो उस फिक्स का मतलब क्या करेंगे? दुश्मन को हम फंसाना। तो फील्ड क्राफ्ट यूज हम कहा किए? मेरा एम क्या है? दुश्मन को फंसाने का मकसद है, ठीक है। नंबर 3 फॉलो मतलब ये तो आपको पता है क्या होता है? पीछा करना, है ना। तो दुश्मन का पीछा करने के लिए भी फील्ड क्राफ्ट की जो जानकारी है वो हमें बहुत हेल्पफुल होती है। फूल मतलब दुश्मन को क्या? बेवकूफ बनाना, है ना, दुश्मन को धोखा देना, है ना, दुश्मन को धोखा देना, है ना। तो उसके लिए भी फील्ड क्राफ्ट बहुत जरूरी है। और फायर मतलब दुश्मन पर क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए। तो ये इन 5 चीजों के लिए हमें फील्ड क्राफ्ट क्या है? बहुत जरूरी होती है ना। तो क्या क्या है? 5F, क्या बोले? 5F। 5F में सबसे पहला फाइंड, नंबर 2 फिक्स, नंबर 3 फॉलो, नंबर 4 इज फूल एंड द नंबर लास्ट वन इज फायर। तो ये क्या हो गया? एम ऑफ फायर, एम ऑफ
एफसी या फिर एफसी के क्या क्या यूजेस हैं, फील्डक्राफ्ट के क्या क्या यूजेस हैं, वो सब कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अच्छा अभी चलते हैं नेक्स्ट कवर्स के ऊपर। कवर मतलब क्या होता है? आर। ठीक है, कवर का मतलब होता है आर। देखिए आपको अगर कुछ भी डाउट होगा ना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। राइट, ओके, अब हम बात करेंगे कवर्स के ऊपर। कवर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आर। अब देखिए ये आर होता क्या है? जैसे फील्ड क्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया ना, तो ये आर होता क्या है? सबसे पहले देखिए बात, आर ना एक छिपने की जगह होती है, एक छिपने की जगह होती है। देखिए क्या होता है? छिपने का, छिपने की जगह होती है। आर क्या होता है? एक छिपने की जगह होती है जहां पर हम दुश्मन की क्या दृष्टि से, ठीक है, हम दुश्मन की दृष्टि से और दुश्मन के फायर से, चलो देखो दो तरह से हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने। देखिए कवर एक ऐसा छिपने की जगह है जहां पर हम दुश्मन के व्यू से या फिर दुश्मन के फायर से, आक्रमण से दोनों तरीके से बच सकते हैं। और उस जगह से क्या होता है, अपने जो टुकड़ी है ना, अपनी जो सेक्शन है ना, अपने जो प्लाटून है ना, उसका अच्छे से संचालन कर सके, है ना। क्या बोलेंगे? और उस जगह से अपने अपने क्या सेक्शन बोलिए, सेक्शन को, सेक्शन का अच्छे से संचालन कर सके, अच्छे से संचालन हो सके, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कवर का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए कवर क्या है? एक ऐसा छिपने का जगह है जहां पर हम दुश्मन की दृष्टि से और दुश्मन के आक्रमण दोनों से बच सकते हैं, और उस जगह से हम सेक्शन को या फिर कोई प्लाटून है जो भी हो, सेना की एक टुकड़ी को अच्छे से संचालन कर सकते हैं। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कवर। राइट, ओके। अब कवर का ये जो पार्ट है, देखिए इस दोनों पे, इस दोनों, ये तो दो चीज है ना, ये दो और ये वन, ये वन टू, तो इसी से हमारा आ जाएगा क्या? कवर्स के टाइप, है ना। देखिए तो कवर्स के जो टाइप हैं, देखिए कवर के प्रकार, कवर के प्रकार, देखिए यहां पर दो चीज यहां पर मैंने पहले से लिख रखा है, एक होता है व्यू, एक होता है फायर। तो एक होता है कि दुश्मन की दृष्टि से बचना, है ना, व्यू से बचना, और एक होता है दुश्मन के आक्रमण से बचना। राइट, ओके। तो सबसे पहला क्या है? कवर फ्रॉम, देखिए इसको मैं इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं। नंबर वन क्या है? कवर फ्रॉम व्यू। नंबर वन क्या है? कवर फ्रॉम व्यू, ठीक है। और नंबर टू क्या है? कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम फायर। तो इस दो तरीके के क्या होते हैं? कवर्स होते हैं, ठीक है। अब कवर फ्रॉम व्यू क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए व्यू का मतलब क्या होता है? दृष्टि, मतलब नजर। तो हम किसी के नजर से बचने के लिए क्या करेंगे? देखिए क्या है, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं? कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम व्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए कभी भी व्यू से बचने के लिए, दुश्मन की दृष्टि से बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कोई भी जो झाड़ी वगैरह है ना, झाड़ी वगैरह है उसमें हम छिप जाएंगे, या फिर जो छोटे मोटे पौधे वगैरह हैं हम उसमें छुप सकते हैं, है ना। तो इस तरह का जो, जिससे हम ना दिखें, इस तरह की चीजों में अगर हम छिपने जाएं तो उसी को हम कहते हैं कवर फ्रॉम व्यू, उसी को हम कहेंगे कवर फ्रॉम व्यू, है ना। तो हमने क्या बताया? देखिए दुश्मन की व्यू से हमको बचना है, तो व्यू से बचने के लिए क्या बनेंगे? हम झाड़ी वगैरह का यूज करेंगे, झाड़ियों का यूज करेंगे, है ना, झाड़ियों का, या फिर क्या, जो छोटा मोटा पौधा है, छोटे छोटे पौधों का यूज करेंगे, है ना, छोटे पौधों का यूज कर सकते हैं। या फिर जो उबड़ खाबड़ वाली जमीन होती है ना, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ की जमीन है ना, इस तरह की जमीन में हम क्या कर सकते हैं? दुश्मन की दृष्टि से बच सकते हैं, दुश्मन की नजर से बच सकते हैं। तो पहला क्या है? कवर फ्रॉम व्यू। कवर फ्रॉम व्यू में हम क्या करते हैं? किसी झाड़ियों का सहारा लेते हैं, छिपने के लिए किसी झाड़ियों का सहारा लेते हैं, या छोटे मोटे पौधों के पीछे छिप जाते हैं, या फिर उबड़ खाबड़ जमीन में हम अपने आप को छिपा लेते हैं ताकि हम दुश्मन की दृष्टि से बचे रहें। राइट, ओके। नंबर टू क्या है? कवर फ्रॉम फायर, ध्यान दीजिएगा, कवर फ्रॉम फायर। अभी देखिए दुश्मन की फायर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुश्मन की फायर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी बड़े दीवार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, बड़े दीवार का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर क्या, बड़े पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा, बड़े
पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा या फिर किसी चट्टान का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, चट्टान का सहारा लेना पड़ेगा छुपने के लिए, जिससे क्या हो सके, हम दुश्मन की फायरिंग से बच सके। तो ये दो तरीके क्या हो गए फायर, एक कवर फ्रॉम व्यू जिसमें झाड़ियां, छोटे पौधे या उबड़ खाबड़ जमीन में छिप जाते हैं, और दूसरा क्या है कवर फ्रॉम फायर, तो दुश्मन की गोलीबारी से बचने के लिए बड़े दीवार का यूज करेंगे या बड़े पेड़ का या चट्टान का। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इतनी सारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा शेयर, थैंक यू।